आज इमरान खान साहब को मना लिया जाए और इमरान खान साहब जो है वो अस्पताल में आ जाएं और आकर अपना इलाज करवाएं। ये जो पटिशन डाली गई है ना, इसमें नवाज शरीफ की ख्वाहिश के अलावा एक टेक्निकल चीज भी है। वो ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस जेल जाने का कहते हैं तो फिर हुकूमत ये कहेगी कि जनाब देखें, हमने पटिशन डाली हुई थी तो हमारी पटिशन पे क्योंकि फैसला आ गया तो अब हम इमरान खान साहब को जेल में वापस शिफ्ट कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो चाहते थे कि उनको रिलीफ मिले और वो अस्पताल के अंदर दाखिल रहें, लेकिन अब देखिएगा बहुत सारी चीज़ें खुलेगी। इमरान खान की बहनें भी बोलेंगी आने वाले वक्त में, इमरान खान साहब के दीगर साथी भी बोलेंगे आने वाले वक्त में। एक वक्त आएगा जब चीज़ें बहुत तेज़ी से खुलेंगी और सारे देखेंगे। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठ रही है। दुनिया भर में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आलमी सतह पर डॉक्टर्स इमरान खान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे ज़रूरी है इमरान खान साहब को अस्पताल भिजवाना, और बल्कि वो टेक्निकल चीज़ें भी बता रहे हैं इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से। तो इमरान खान साहब के जो साबिक साथी हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो पुराने लोग हैं, उन सबको इमरान खान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जोरदार तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। दुनिया में लोग आवाज़ उठाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेटर्स हैं, जो इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, उन सबको भी आवाज़ उठानी चाहिए। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं, उन सबको भी आवाज़ उठानी चाहिए, भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सरप्राइज तो इमरान खान ने देना है, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। खान इनको ऐसा सरप्राइज देगा कि याद रखेंगे। खान ने इनको हमेशा सरप्राइज दिया, अभी वो इनको फिर सरप्राइज देगा। वो एक ऐसी शॉट मारेगा कि इनको समझ ही नहीं आएगा बॉल आई कहां से थी और गई कहां पे है। ऐसी शॉट मारेगा खान, इनको सरप्राइज देगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि मीठा मीठा खेल लेंगे और मिल मिला के चीज़ें कर लेंगे, यहाँ तक कि डेट अब रख लेते हैं, इसके बीच में ये वाला काम हो जाएगा, फिर वो वाला काम हो जाएगा, ये सारा कुछ तब होगा ना जब इमरान खान मानेगा। इमरान खान ऐसे हालात पैदा करेगा कि आने वाले वक्त में कौम भी खड़ी होगी और ये दीवार के साथ लगेंगे अगर ये इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो। देखिए डिमांड क्या है इमरान खान की। अब ये बात नहीं होती कि फौज की डिमांड क्या है, ये डिमांड नहीं होती, कि बात नहीं होती कि हुकूमत की डिमांड क्या है। वो तो कहते थे माफ़ी मांगो। इमरान खान ने कौन सी माफ़ी मांग ली? नहीं, पब्लिकली आके सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, यही कहते थे ना कि इमरान खान पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे और सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। ये बात DGI SPR ने भी की, सारे कहते थे। हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड बुला बुला के ये कहते थे इमरान खान से मनाओ, उसको माफ़ी मांग ले, किसी तरह जान छूट जाएगी उसकी भी, सबकी कौम की भी। तो कौन सी माफ़ी मांगी इमरान खान साहब ने? किधर है कोई दिखाए ना कोई चीज़ कि ये इमरान खान ने माफ़ी मांग ली हो। इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर साबित कर दो कि मैं इसमें जिम्मेदार हूँ, जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे मैं उन तमाम लोगों को फिक्स करूंगा और अगर मेरी जिम्मेदारी होगी तो मैं माजरत करूंगा। इमरान खान साहब ने पहले भी कई ऐसी चीज़ों पर माना कि यहां मेरे से गलती हुई है। तो जब एक आदमी मान लेता है तो यहां पे मानने में क्या प्रॉब्लम थी, वो मान लेता है। लेकिन इमरान खान इनके काबू इस मामले में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आप कहते हैं जी आओ मुज़ाकरात करो, लेकिन पहले शहबाज शरीफ को अपना इख्तियार बताना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार मौजूद है। शहबाज शरीफ को यह साबित करना पड़ेगा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो शहबाज शरीफ अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटेगा। देखिए ना, शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात है ही नहीं, सारे इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास हैं। तो मुज़ाकरात में तो फील्ड मार्शल को बैठाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए जनाब इख्तियारात आपके पास है, इख्तियारात सरेंडर करें। अवाम की मुंतखब हुकूमत को इख्तियारात दें, इख्तियारात सरेंडर करें ताकि सियासतदान बैठ के मुज़ाकरात कर सकें। इख्तियारात सारे आसिम मुनीर ने अपने पास रखे हुए हैं। ताकत को इस्तेमाल करने के लिए जो फ्रंट पे बंदा रखा हुआ है वो मोहसिन नकवी है। तो शहबाज शरीफ ना 3 में ना 13 में कहते हैं जी आओ मुज़ाकरात करो। इमरान खान से एक मुलाकात करवाने की सलाहियत शहबाज शरीफ के अंदर नहीं है, एक मुलाकात करने की सलाहियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है और कहते हैं जी मैं मुज़ाकरात कराऊंगा। मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके साथ जाकर मुज़ाकरात करने चाहिए। नवाज शरीफ साहब का मामला ये हो गया कि उनकी बुज़दिली को लोग अल्लाह अल्लाह करके 3-4 साल 5 साल के बाद 6 साल के बाद भूले थे। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने बुज़दिली दिखाई जब वो पाकिस्तान से चले गए थे और बहाना बनाकर चले गए थे। ये सारी चीज़ें वक्त की गर्द के अंदर कहीं ना कहीं गायब हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब के केस को मिस हैंडल किया है, जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब के मामले के अंदर हटदर्मी दिखाई है, उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब का सारा माजी का किया कराया फिर याद ताज़ा हो गई, सारे ज़ख्म कुरेद दिए गए और जो कुछ लोग अपने जहन से भूले थे इन अक्लमंदों की वजह से वो सब कुछ लोगों के जहनों में ताज़ा हो गया। मरियम नवाज का एक एक ट्वीट निकाल के लगा दिया लोगों ने, इनकी फैमिली का एक एक स्टेटमेंट निकाल के लगा दिया लोगों ने, PMLN का एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीज़ निकाल कर लगा दी लोगों ने कि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये वाली सर्जरी है, ये वाली सर्जरी है, अब ये हो गया, प्लेटलेट्स गिर गया, अब फलाना चीज़ हो गई, अब खुदा न खास्ता मौत होने वाली है। ये जो चीज़ें
मियाँ साहब भूलना चाहते थे ना, वो PMLN ने अपनी वफाकी हुकूमत की घटिया और नाकस पॉलिसी की वजह से वो सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ भूलना चाहते थे वो अवाम के जहन में फिर से ताज़ा करवा दी हैं। तो जितने ये अक्लमंद हैं, इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब एक एक बयान वो वाला जिसे सब भूलना चाहते थे वो दोबारा से मंजर आम पे आ गया। नाज़रीन, हमारे 2 लोग हैं, और भी लोग हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। अहमद फरहाद साहब, 2 महीने हो गए हैं अहमद फरहाद को बंद किया हुआ है MPO के तहत। अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, तरीकाकार है कि बंदे बंद कर दो बस। इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो कवानीन जो है ना वो कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अहमद फरहाद एक शायर हैं, वो कौम का दुख समझते हैं, वो अपने लोगों का गम अपने कंधों पे उठाना जानता है, और यही उसका सबसे बड़ा कसूर है कि वो सोचता है, और जो वो सोचता है, जो उसको ठीक लगता है, वो बोल देता है, वो लिख देता है। यही अहमद फरहाद का कसूर है, और क्या कसूर है? कौन सा इंसाफ ये कहता है कि आपने उठा के एक शायर को, एक बेहतरीन नफीस इंसान को, एक ऐसा आदमी जिसके लेवल के आपके पास बंदे ही नहीं है, बहुत थोड़े रह गए ऐसे बंदे, उसूल पसंद आदमी है, उसूल पसंद आदमी है, गरीब आदमी है, आम आदमी की आवाज है, और आम आदमी उससे प्यार करता है, उसको उठा के आपने 2 महीने से बंद किया हुआ है। कभी उसे कहते हैं जनाब ये वाला स्टेटमेंट दे दो, कभी कहते हैं वो वाला स्टेटमेंट दे दो। उनके बेटे की सालगिरह थी, वो फिर जेल के अंदर, उसने पैगाम भेजा, वो मैं पढ़ रहा था, मेरा दिल बड़ा बोझल हो गया वो पैगाम पढ़ते हुए, अहमद फरहाद का, जो उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखकर भेजा है। वो पढ़ने से ताल्लुक लगता है लेटर को, अभी मौका नहीं है, मैं आपको पढ़ के क्या सुनाऊं, लेकिन वो भी एक चट्टानी अज़म का मालिक आदमी है, वो टूटा नहीं इनसे। तो शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमतों को कि वो इस किस्म के घटिया हथकंडों से बाज आएं। अहमद फरहाद को छोड़ें, वो कोई मुल्क का दुश्मन नहीं है, गद्दार नहीं है। वो रज़ी ताहिर को बंद किया हुआ, उठा के रज़ी ताहिर जैसे आदमी को, जिसको आधा पाकिस्तान जानता है, सबको पता है रज़ी ताहिर एक जर्नलिस्ट है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में रोजाना की बुनियाद पे वो जाते हैं, हर सहाफ़ी के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। मुझे बताएं कौन सी सहाफ़ती तंजीमें रज़ी ताहिर के लिए आवाज उठा रही है? खुलकर आवाज उठानी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। हम सब के ऊपर रज़ी ताहिर का कर्जा है, वो हर एक के लिए बोलता था, हर एक के लिए लिखता था, हर साल एक रिपोर्ट जारी करता था बना के कि इस साल ये सहाफ़ी ये सबके साथ जुल्म हुआ। जिनके साथ रज़ी ताहिर का नजरियाती इख्तलाफ होता था उनके हक में भी रिपोर्ट के अंदर वो लिखता था कि इनके साथ भी जुल्म हुआ है। उसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। शनाख्त परेड में डाल दिया पकड़ के एक ऐसे आदमी को जिस तरह के लोगों की वजह से आपकी अपनी शनाख्त होती है, कितनी बड़ी ज्यादती है। तो ये 2 लोगों को फौरी तौर पे छोड़ना चाहिए, जुल्म और ज्यादती बंद करनी चाहिए। आलमी सतह पे आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान के लिए, पाकिस्तान में भी उठेंगी। और याद रखिएगा, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, इन 2 दिनों में खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया होगा कि हमारी लड़ाई बिल्कुल किसी आम आदमी से नहीं है। हमारी लड़ाई एक ऐसे आदमी से है जिससे आसाब की लड़ाई ये लोग कभी भी नहीं जीत सकते। इनको इस बात का आइडिया हो गया होगा इन 2 दिनों के अंदर। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब अस्पताल आएंगे, उनका इलाज होगा, और फिर इमरान खान साहब सरप्राइज देंगे। सरप्राइज देंगे, मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूं, ये आप देखिएगा, आपको पता चलेगा आने वाले वक्त में कि इनको इमरान खान कैसा सरप्राइज देता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।